रेलवेज की तरफ से आपके पास अपडेट्स आते हुए जा रहे हैं, जहां पर रेलवेज ने कैलेंडर भी आउट किया। इसके साथ अब बात आती है कि सर रेलवेज जेई की, क्योंकि इसके बाद जो हमारे पास टेक्निकल में नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो है रेलवे जेई। तो रेलवे जेई का जो आपका फॉर्म है वो अकॉर्डिंग टू रेलवे वो कह रहे हैं कि जुलाई से सितंबर के बीच में हम जेई का जो रिक्रूटमेंट है वो करने वाले हैं। तो जेई के रिक्रूटमेंट में अब बड़ी बात आती है कि सर जो एज का जो क्राइटेरिया है क्या वो फंसेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब 2018 में जो नोटिफिकेशन आया था उस टाइम आपका जो एज का क्राइटेरिया रखा था जनरल कैंडिडेट के लिए वो 18 आपका मिनिमम रखा था और 33 आपका मैक्सिमम था। यानी कि 18 से 33 साल के बीच में जो भी स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते थे। लेकिन इस बार अगर हम बात करें 2024 की, तो इस बीच में हमें कोरोना देखने को मिला, कोविड फेस हुआ। तो अगर हम देखें तो एएलपी में मॉडिफिकेशन किया है एज को लेके, जो अभी रिसेंटली आपके पास एएलपी का नोटिफिकेशन आया है, उसमें पहले 18 से 28 साल आपका रेंज हुआ करता था एज का, लेकिन उन्होंने इस बार जनरल कैंडिडेट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 18 से 30 साल किया है। तो यानी कि 2 साल का एक्सटेंशन दिया है, रिलैक्सेशन दिया है। तो वही मुझे जहां तक लगता है कि आपको जो आपका 18 से 33 था वो रेंज रेलवे जेई के लिए, तो वो रेंज आपका 18 से 35 साल रहने वाला है। यानी 35 जनरल कैंडिडेट के लिए आपका 35 ईयर आपका एज का क्राइटेरिया रहने वाला है रेलवे जेई की तरफ से। बाकी का एससी एसटी ओबीसी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको सेंटर में जितना रिजर्वेशन होता है उस अकॉर्डिंग आपका जो एज का रिलैक्सेशन है वो आपको मिलता रहेगा। बाकी की कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप मुझे टेलीग्राम बोस सर टेक्स्ट बुक ओके उस पर आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा मेरी डेली लाइव क्लास 9 PM पर होती है, तो आप डेली अटेंड करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। थैंक यू।